बस हमें अभी पढ़ेंगे बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बच्चों। वेरी गुड जयेश, अरे वाह, फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो? क्या बात है, शाबाश। चलिए, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जुड़ गए हमारे साथ। आ जाओ बच्चों, हम थे स्टैंडिंग वेव पे। और हमने क्या क्या चीजें सीखी थी? टेंशन है, म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, उससे जो स्पीड ऑफ द वेव है वो है अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। आपके पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। करेक्ट, ये सारे फैक्टर्स थे। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि रस्सी जब वाइब्रेट होगी, जब स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव सेटअप होगी, तो सेटिंग सिर्फ कुछ ही तरीकों से हो सकती है। ठीक है, या तो एक लूप बन सकता है, या दो लूप, या तीन लूप, या चार लूप, ऐसे मल्टीपल्स में हो सकती है सेटिंग। करेक्ट, यस, परफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मोड है सेटिंग का, जब दोनों एंड आपके नोड हैं और बीच में और कोई नोड नहीं। बस बच्चों यही, करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये सबसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक। एक लूप तो इसको बोल रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक। यस, परफेक्ट। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम फंडामेंटल मोड वाइब्रेशन का, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, फंडामेंटल ओवरटोन। इसको हम फंडामेंटल ओवरटोन भी बोल सकते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर समझिए, इस मोड ऑफ वाइब्रेशन को, यानी जब रस्सी वाइब्रेट कर रही है जिसमें दो ही नोड है, इस को जब एक ही लूप है हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग, या फिर फंडामेंटल ओवरटोन में वाइब्रेशन हो रहा है। और यहां पे हमारी वर्किंग कैसी है? ये लेंथ है L, और नोड से नोड की दूरी होती है λ/2। तो λ/2 इक्वल टू लेंथ, लैम्डा आ जाएगा 2L। फ्रीक्वेंसी होती है V वेव अपॉन वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी V/2L यानी 1/2L अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। डन, ये पूरी वर्किंग कर चुके हैं हम ऑलरेडी। यस, शाबाश। कैसे वैभव? समझा नहीं बेटा मैं, क्या कहना चाह रहे हो वैभव? आइए, तो ये हो गया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल ओवरटोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। नहीं नहीं वैभव, आइए फिर नेक्स्ट, इसके आगे क्या पॉसिबिलिटी थी? ये दोनों नोड तो फिक्स है, सेंटर में एक और नोड आ जाए।
सेंटर में एक और नोड आ जाए, करेक्ट। तो इसको नाम क्या दोगे आप, जल्दी बताओ। यस, ठीक है, इसको हम नाम देंगे सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, कि स्ट्रिंग सेकेंड हार्मोनिक मोड में वाइब्रेट कर रही है, मतलब स्ट्रिंग में 2 लूप आएंगे, 3 नोड होंगे। ठीक है, 2 एंटी नोड है। और ठीक है, इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट ओवरटोन। यहां पे लेंथ है अगर L, तो आपके पास λ/2 और λ/2, यानी λ इक्वल टू L। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी V/λ, यानी V/L, यानी 1/L √ टेंशन/μ। ये आपकी यहां पे वर्किंग थी। इसका नाम अच्छे से समझिए। नहीं, बुरहानुद्दीन पूछ रहा है क्या इर्रेगुलर लूप हो सकते हैं? नहीं बुरहानुद्दीन, सेटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एकदम प्रॉपर लूप्स बनने चाहिए, तभी स्टैंडिंग वेव आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। प्रीति पूछ रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। बताओ बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी? बेटा प्रीति बोर्ड पे ही लिखा है, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, परफेक्ट। आइए बेटा, गोपाल अभी आएंगे उस पे। तो इस हिसाब से जनरल बताओ, जनरल जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था N/2L √ टेंशन/μ। इसको बोलेंगे क्या हम? nth हार्मोनिक। इसको बोलेंगे क्या हम? nth हार्मोनिक। और ओवरटोन में गिनती कैसे होती है? यहां पे देखो, ये है 0 ओवरटोन। ओवरटोन की गिनती 0 से शुरू होगी, बट 0 नहीं बोल के हम फंडामेंटल बोलेंगे। तो फंडामेंटल ओवरटोन, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकेंड ओवरटोन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ओवरटोन देखो, ओवरटोन एक कम चल रहे हैं, एक पीछे चल रहे हैं, तो n-1th ओवरटोन बोलेंगे इसको। करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसे, जल्दी लिखिए। डन, डन। हाँ प्रकृति, शाबाश, डन, परफेक्ट। अब बच्चों इसको हम, है ना, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको बोल रहे हैं हम नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ? नेचुरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि रस्सी अगर वाइब्रेट होगी, रस्सी में अगर वाइब्रेशन आएगा, तो ये पक्की बात है कि इन्हीं में से कोई वाइब्रेशन आएगा। रस्सी में स्टैंडिंग वेव इसके अलावा और नहीं हो सकती। या तो एक लूप, या तो 2 लूप, या तो 3 लूप, या तो 4 लूप, ऐसे चलते जाएगा मल्टीपल्स में। ठीक है, इसके अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन नहीं होगा स्ट्रिंग का। इसके अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी में स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। ठीक है, सपोज 1/2L √ टेंशन/μ की वैल्यू आ जाती है 100 हर्ट्स। तो बताइए 100 हर्ट्स पे वाइब्रेशन पे क्या होगा?
यस, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन होगा, करेक्ट करेक्ट, एक लूप में वाइब्रेशन होगा, फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेशन होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बताइए अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा? तो है ना डबल हो जाएगा, है ना, 1/L था ना, तो उसको 2/2L लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 200 हर्ट्ज। यानी अगली बार स्टैंडिंग वेव 200 हर्ट्ज पे बनेगी, सेकेंड हार्मोनिक, दो लूप की, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे उसको। आई बात समझ में? बताओ क्या 150 पे स्टैंडिंग वेव मिलेगी आपको? 150 हर्ट्ज पे नहीं मिलेगी, 120 हर्ट्ज पे नहीं मिलेगी, 140 हर्ट्ज पे नहीं मिलेगी, 180 हर्ट्ज पे नहीं मिलेगी। स्टैंडिंग वेव मिलेगी तो बस 100 पे मिलेगी, उसके बाद 200 पे, फिर उसके बाद 3 गुना हो गया। तो 300 हर्ट्ज पे ऐसे चलता जाएगा, 100 के मल्टीपल्स पे ही आपको फिर स्टैंडिंग वेव मिलेगी। आई बात समझ में? बिल्कुल सुहानी, बोल सकते हैं फंडामेंटल के मल्टीपल्स हो जाएंगे ना, एन है ना, तो एन इंटीजर है, 1 2 3 4, तो फंडामेंटल के मल्टीपल्स आ जाएंगे। देखो अर्जव बोल रहा है कि क्या ये 100 स्टैंडर्ड है? नहीं, 100 स्टैंडर्ड नहीं है बेटा अर्जव, एग्जाम्पल लिया है ना। देखो लेंथ, टेंशन, म्यू, अलग अलग वैल्यूज पे ये वैल्यू बदलती जाएगी बेटा, करेक्ट। हाँ प्रीति, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, बस इन्हीं वैल्यूज पे आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी। आइए आगे चलते हैं, वेरी गुड। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने गिटार की स्ट्रिंग को प्लग किया है, ठीक है, एक रस्सी है, दोनों तरफ से बांध रखिए, आपने इस रस्सी को इसे प्लग किया, तो रस्सी में कौन से मोड में वाइब्रेशन आता है? हाँ कुशाग्र, करेक्ट करेक्ट। जब आपने ऐसे बस वाइब्रेशन दे दिया हल्का सा रस्सी को, तो वाइब्रेट कौन से मोड में करेगी रस्सी? फंडामेंट, वेरी गुड, फंडामेंटल ओवरटोन में वाइब्रेशन होगा, शाबाश। फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेशन होगा, शाबाश, वेरी गुड। तो गिटार की रस्सी जब वाइब्रेट करेगी तो एक लूप में वाइब्रेशन होगा, करेक्ट। क्या बोल रहे हो बुरहानुद्दीन, समझा नहीं मैं? ठीक, चलो। बुरहानुद्दीन यहाँ पे एक डाउट पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सर अगर 120 हर्ट्ज दे दूं मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो क्या होगा? 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? नहीं प्रीति, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बताऊंगा श्रेय। ठीक है, 120 पे क्या होगा? क्या इस एग्जांपल में 120 हर्ट्ज पे स्टैंडिंग वेव बनेगी? नहीं, स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। इसका मतलब मान लीजिए आपने एक सोर्स लाया, सोर्स 120 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो रस्सी में वाइब्रेशन डेवलप होगा, लेकिन वो वाइब्रेशन की प्रॉपर सेटिंग हो ही नहीं पा रही। वाइब्रेशन की प्रॉपर सेटिंग हो ही नहीं पा रही, ठीक है। तो जब प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पा रही है तो एनर्जी लॉसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये एंड्स के साथ ही कोलिजन्स बहुत ज्यादा होने लगेंगे, एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगेंगे, और वो वाइब्रेशन बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाएगा, स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी।
ऐसा नहीं होगा कि जो एनर्जी दी वो एनर्जी यहीं पे कन्फाइंड है, बहुत देर तक वाइब्रेशन चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड, समझ गए? यस, परफेक्ट, शाबाश। अब आते हैं वापस इस पे। तो जब आपने एक रस्सी को दोनों तरफ से बांध रखा है, आपने एक प्लग किया उसको, ठीक है, तो रस्सी में क्या होगा, रस्सी में वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी? तो फंडामेंटल वाली फ्रीक्वेंसी, यानी F इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। सही है? नहीं बेटा सनील, वैल्यू बदलने पे बदलती जाएंगी चीजें। आई, ठीक है, चलो। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपने से रस्सी प्लग की तो उसमें सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसमें क्या क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, टेंशन आ रहा है, म्यू आ रहा है। ठीक है, और म्यू को आप क्या लिख सकते हो, म्यू को हमने लिखना सीखा है डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। करेक्ट, यस। आ जाइए, चलो आगे चलते हैं। अब इस फॉर्मूले के साथ वर्किंग हो रही है सारी गिटार में, हर चीज गिटार में जो हो रही है इस फॉर्मूले के हिसाब से हो रही है। सारी बातें जो हो रही है गिटार की वर्किंग सब इस फॉर्मूले के हिसाब से हो रही है। आई, देखते कैसे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहली चीज अपने को क्या पता पड़ी कि फ्रीक्वेंसी यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू है। ठीक है, यानी जिसका म्यू ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। अब फ्रीक्वेंसी कम कैसे सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कैसे सुनाई देती है, बताओ जरा। हाँ, भारी और पतली, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। हाई पिच लो पिच, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बच्चों आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, लेस फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पढ़ा होगा बचपन में, लड़कियों की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी, लड़कों की आवाज लो फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, जब छोटा बच्चा चिल्लाता है ना, रोता है जब छोटा बच्चा, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रो रहा है, हाई पिच आवाज है। यस, यस, करेक्ट, वेरी गुड, है ना, शाबाश, परफेक्ट। ठीक है, मान लीजिए 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये थोड़ी पतली होगी, ये थोड़ी मोटी आवाज होगी, समझ में आया? करेक्ट, परफेक्ट। तो गिटार में बच्चों 6 स्ट्रिंग्स होती, देखिए आपने कभी, तो गिटार में 6 स्ट्रिंग्स हैं, तो हर स्ट्रिंग की थिकनेस अलग अलग है, हर स्ट्रिंग की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो जिस स्ट्रिंग की डेंसिटी ज्यादा है, मास डेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम, यानी जो सबसे मोटी रस्सी होती है उसकी आवाज सबसे कम फ्रीक्वेंसी की होती है, सबसे मोटी आवाज उसी की होती है। यस, और जो सबसे पतली रस्सी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज है। समझ गए? वेरी गुड, देखा है आप लोगों ने। फिर और भी अलग प्रकार के गिटार आते हैं, एक गिटार आता है बेस गिटार, सुना है क्या आपने? तो बेस गिटार में क्या होता है, सिर्फ बेस चाहिए, सिर्फ मोटी आवाज चाहिए, तो उसमें सिर्फ 4 ही रस्सी होती है, शायद 4 स्ट्रिंग्स होती है, और चारों की थिकनेस ज्यादा होती है।
करेक्ट, करेक्ट, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। आप मटेरियल लो, उसका डेंसिटी एरिया डिसाइड करो, उस हिसाब से म्यू डिसाइड होगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। चलो आगे बात करते हैं टेंशन की। टेंशन से कैसा रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन। टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवाज पतली होती जाएगी। बिल्कुल अर्जव। बेटा क्या लिख रहे हो सनील, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ करेक्ट तनिष्क। तनिष्क बोल रहा है स्ट्रिंग भी दो प्रकार की आती है, उसमें स्टील की, नायलन की। हाँ डेंसिटी अलग हो गई ना तनिष्क। ठीक है, आ जाओ। तो टेंशन कैसे मेजर कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं? आपने देखा है गिटार में एकदम एंड में वो नॉब्स रहते हैं रस्सी को टाइट करने के। ठीक है, उससे ट्यूनिंग करते हैं। यस, यस। ठीक है, तो वो ये यही ट्यूनिंग है। टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवाज थोड़ी पतली होती जाएगी। इसको मेजर करके ट्यूनिंग हो रही। परफेक्ट, परफेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। आ जाओ। तो आपके पास गिटार है, आपका ये हाथ सिंपल स्ट्रमिंग कर रहा है, बस सिंपल रॉड्स में एक वाइब्रेशन जनरेट करता है। ठीक है, ये वाला हाथ का काम क्या है? तो गिटार ऐसे बजा रहे हैं। ठीक है, ये हाथ का काम क्या है? इससे क्या करते हैं? ठीक है, ये हाथ का काम क्या है? आपने देखा है गिटार बजाते टाइम ये हाथ भी वर्किंग होती है बहुत। इस हाथ का काम क्या है? शाबाश, शाबाश, वो रस्सी को प्रेस कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। पहले रस्सी दोनों एंड से बंधी हुई है। अब इस हाथ से आपने क्या किया, रस्सी को इधर आगे लाके यहां पे प्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये भी तो नोड बन गया। तो यानी अब जो वेव बन रही है वो यहीं पे बन रही है, बस यहां तक वेव जा ही नहीं पाई आपकी। आपकी लेंथ जो इस फॉर्मूले में लेंथ है वो छोटी हो गई। तो अब नई लेंथ आ गई, इसको लिख दे रहे एल डैश। तो नई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई, देखो नई फ्रीक्वेंसी आ गई, नई आवाज आ गई, आवाज बदल गई। और लेंथ कम करिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बेटा ऋषभ पहाड़े क्या बोल रहे हो बेटा, फॉर्मूले से देख के बताओ ना। हाँ बिल्कुल शाश्वत, फ्रीक्वेंसी बदल गई तो आवाज बदल जाएगी ना उसकी। करेक्ट, और इसको हम बोलेंगे ब्रिज। ठीक है, आपको सवाल में मिलेगा कि यहाँ पे ब्रिज लगा दिया। ब्रिज लगा दिया मतलब अब यही नोड हो गया, मतलब रस्सी की लेंथ अब आपने कम कर दी, तो फ्रीक्वेंसी में नई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। बिल्कुल, आवाज चेंज हो गई। हाँ, तो इस हाथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हाथ फ्रीक्वेंसीज बदल रहा है रस्सियों की, तो म्यूजिक क्रिएट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ गोपाल, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर ये हटा दो, अब ये सेक्शन हटा दीजिए, सिर्फ ये सेक्शन में ही वाइब्रेशन होगा बस। समझ गए? हाँ हेराम, हाँ थोड़ा बहुत ध्रुव। करेक्ट करेक्ट। तो ये पूरी वर्किंग हो गई, आई पूरी वर्किंग गिटार की समझ में। इसमें एचसीवी में सवाल हैं, कल मैंने आपको होमवर्क भेजे, वो होंगे धीरे धीरे ऐसे कंसेप्ट से सवाल। यस, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत, यस थोड़ा बहुत। वेरी गुड, ठीक है। जिग्नेश बोल रहा है सर यहां से ब्रिज हटा दिया तो जो रस्सी प्रेस करी थी वो हटा दी उंगली तो जिग्नेश वापस लेंथ पूरी बड़ी हो जाएगी ना बेटा, तो वापस फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी। ठीक है, चले आगे। यस, परफेक्ट, शाबाश। तो आपने देखा अलग अलग नोट होते हैं गिटार में, ठीक है। गिटार में आपने देखा होगा रस्सी को प्रेस करने के अलग अलग पॉइंट्स बने होते हैं, ये अलग अलग ब्रिजेस की लोकेशन होती है। फिर आप रस्सी को इधर प्रेस करो तो वो अलग नाम ही, उनके नॉमेनक्लेचर अलग होते हैं, सी नोट, ए नोट, बी नोट, ऐसे कुछ नॉमेनक्लेचर होते हैं। तो सी नोट मतलब आप अपनी उंगली को यहाँ पे प्रेस करो, फिर यहाँ प्रेस करोगे तो अलग नोट बोलेंगे, यहाँ बोलोगे तो अलग, ऐसे कॉर्ड्स होती हैं गिटार की। यस, करेक्ट करेक्ट। किसी ने गिटार बजाना अच्छा बेसिक से सीखा होगा तो पहले आपको कॉर्ड्स ही सिखाते हैं। हाँ, अलग अलग नोट पे अलग अलग ब्रिज पे आप प्रेस करते हो तो अलग अलग आवाज आती है, ठीक है। तो ये हो गई गिटार की फिजिक्स। चले आगे, शाबाश। ओके मानस। हाय, आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अब और आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ जाता है, सिंपल, आप कहीं भी ऐसे प्लग कर दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बजने लग जाएगी, ठीक है। बेटा तनिष्क क्या बोल रहे हो ये? पता नहीं तनिष्क क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। आइए अलग से पूछ लेना तनिष्क। अब सवाल ये उठता है कि सेकेंड हार्मोनिक कैसे लेके आए, थर्ड हार्मोनिक कैसे लेके आए, फोर्थ हार्मोनिक कैसे लेके आए। आ जाओ। हाँ लोग, ठीक है, आइए देखिए कैसे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास सेट है रस्सी की, यानी रस्सी या तो इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगी या फिर इस पे वाइब्रेट करेगी या फिर इस पे वाइब्रेट करेगी। सपोज एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं ये 350 हर्ट्स, तो ये हो गया 700 हर्ट्स, करेक्ट। तो 350 के मल्टीपल में हो जाएगा। आदित्य बोल रहा है 4 हाथ लगेंगे। अगर आपको ज्यादा नोट्स बनाने तो 4 हाथ लगेंगे। ठीक है,
आ जाओ, देखो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं कैसे। मान लीजिए आप 700 हर्ट्ज का सोर्स लेके आते, आप एक सोर्स लेके आ रहे जो स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहा है 700 हर्ट्ज पे, ठीक है? तो क्या स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी? यस, बिल्कुल जनरेट हो जाएगी। और 700 हर्ट्ज पे आपको पता है सेटिंग अपने आप ऐसे आ जाएगी कि जो बीच वाला पॉइंट है वो अपने आप नोड हो जाएगा और आपको 2 लूप वाइब्रेशन के दिखेंगे। हाँ हट जाओ, आ जाओ, चले आगे, समझ गए? ठीक है, चलो आ जाओ, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज होती तो क्या होता? स्टैंडिंग वेव बनती? नहीं बनती, करेक्ट। सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर 350 हर्ट्ज है तो क्या होगा? स्टैंडिंग वेव बनेगी? हाँ बनेगी, फर्स्ट हार्मोनिक में बनेगी। यस, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज है तो स्टैंडिंग वेव बन रही है? नहीं बन रही है, ठीक है। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी बन रही है? स्टैंडिंग वेव? हाँ बन रही है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 350 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी, पक्की बात एकदम। यस, फिर 1050, फिर ऐसे चलते जाएंगे मल्टीपल्स में। यस, वेरी गुड। इस फिनोमिना को बोलते बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मैच हो जाना, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी मैच होना। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी, हाँ एक और रेजोनेंस केमिस्ट्री में एक रेजोनेंस पढ़ा है आपने, करेक्ट। ये रेजोनेंस अलग है। ये रेजोनेंस सिंपली क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इक्वल हो गई है किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के। ठीक है, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रस्सी की किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, या इससे या इससे या इससे किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैचिंग हो जाए तो फिर आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी। इस फिनोमिना को बोल रहे रेजोनेंस। समझ गए? डन, डन, शाबाश। तो इस फिनोमिना को बोलेंगे बच्चों रेजोनेंस। तो यहां पे लाइट जा चुकी है, अभी आई है लाइट, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। हाँ हेरम, ठीक है, आओ आगे चलते। अब देखते रेजोनेंस होता है तो क्या होता है। आपने वो कहानी सुनी है बचपन में
कि ब्रिज पे सोल्जर्स जा रहे हैं, परेड कर रहे हैं और ब्रिज कोलैप्स हो गया। ये सुनी कहानी बचपन में? नहीं सुनी? सुनी? हाँ, करेक्ट। आ जाओ, देखो। चलो एक सोर्स लाते हैं। सोर्स, अच्छा ट्यूनिंग फॉर्क सुना होगा आपने, ट्यूनिंग फॉर्क बहुत यूज किया है बचपन में, शायद प्रैक्टिकल भी है उसका स्कूल में। हाँ करेक्ट। तो ट्यूनिंग फॉर्क को मान लेते हैं हमारा एक सोर्स है, तो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क एक सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स को आप यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, या कहीं भी आप ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क को रस्सी के पास ले आइए। वेरी गुड सुशांत। हाँ, ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के आते हैं। यस, अब जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, ठीक है, मान लो सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, तो 2 लूप्स बन गए। या फिर अगर थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से मैच होती तो 3 लूप बनते। ठीक है, मान लेते हैं थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से मैच हुई, 3 लूप बने, ठीक है, परफेक्ट। तो अब स्टैंडिंग वेव है, तो एनर्जी जो सोर्स से मिली वो कहाँ गई? वो यहाँ पे स्टैंडिंग है, यहीं पे कन्फाइंड है, ठीक है, यहीं पे ऑसिलेट हो रहा है एनर्जी का। चलो, अब सोर्स को आप लगातार चालू रखिए, सोर्स को एक बार में बंद मत कर दीजिए, सोर्स को वाइब्रेट करते रहिए लगातार, कंटिन्यूअस। सोर्स का वाइब्रेशन कंटिन्यूअस है, तो सोर्स लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रिंग को एनर्जी देता जा रहा है, तो स्ट्रिंग की एनर्जी क्या होती जा रही है? यस, तो लगातार सोर्स के वाइब्रेशन से एनर्जी मिलती जा रही है और एनर्जी का लॉस नहीं होता है, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव प्रॉपर बन रही है, ठीक है। तो एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी स्टैंडिंग वेव की एनर्जी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, करेक्ट? करेक्ट, स्टैंडिंग वेव की लगातार एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। फिर एम्पलीट्यूड बताओ, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाँ, इंक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल क्रिश, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो लिख दीजिएगा ये पॉइंट कि व्हेन सोर्स is continuously vibrating and resonance is occurring, then the energy of the standing wave will continuous increase. नहीं गोपाल, नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बेटा, ठीक है। then the energy of the standing wave will increase and the amplitude will also keep on increasing. नहीं नहीं बेटा, नोट्स क्यों ज्यादा बनेंगे? फ्रीक्वेंसी तो वही है ना भाई, फ्रीक्वेंसी क्यों बदल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे हैं, तो नोट्स क्यों चेंज होंगे? नोट्स क्यों चेंज होंगे? फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदली, ठीक है ना? तो इफ द सोर्स इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग and the resonance is occurring, that is frequency of the source is matching with the natural frequency of the string, then energy of the standing wave will keep on increasing and the amplitude of the standing wave will also keep on increasing. हाँ आरुष, आ जाओ, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जब तक सोर्स रनिंग है तब तक एनर्जी मिलती जा रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है,
ठीक है, अब देखो बच्चों, समझना ये चीज, ठीक है, अब समझना ये चीज, ये देखो, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, तो बच्चों हर चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी आपको, ठीक है, करेक्ट। तो यही वो ब्रिज वाला कंसेप्ट है कि मान लीजिए एक ब्रिज है, दोनों तरफ से हिंज्ड है, ठीक है, तो ब्रिज की भी तो अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब मान लीजिए सोल्जर्स आए, ठीक है, आर्मी आई है, ठीक है, तो आर्मी परेड कर रही है ब्रिज पे, मार्च पास्ट कर रही है, तो आपने देखा है आर्मी के जब ये लोग परेड कर रहे हैं तो इनके पैर एक साथ एक रिदम में रखते हैं, ठीक है, हाँ, यानी अपन ये भी बोल सकते हैं ना, इनके पैर रखने की फ्रीक्वेंसी है कुछ, एक सेकंड में कितनी बार पैर रखा जा रहा है, किस रिदम में पैर रखा जा रहा है, यस, करेक्ट, परफेक्ट। तो अब परेड की भी एक फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बच्चों अगर परेड की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो ब्रिज में क्या होगा, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, यस, यस, अगर फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। तो ब्रिज में ऐसे वाइब्रेशन आने लगेंगे, ठीक है, ब्रिज में ऐसे वाइब्रेशन आने लगेंगे, ठीक है, ब्रिज ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, चलो, फिर उसके बाद अगर परेड लगातार चालू है, कंटिन्यूस है, तो क्या होगा, यस, यानी कंटिन्यूसली सोर्स से ब्रिज को एनर्जी मिलती जा रही है, तो कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और हो सकता है एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा हो कि वो ब्रिज की स्ट्रेंथ को ओवरकम कर जाए और ब्रिज ब्रेक हो जाए। समझे क्या बच्चों? हाँ, ये रियल में होता है, आप अभी गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको केस मिल जाएंगे, पुराने जमाने में ऐसे बहुत केस हुए हैं, ब्रिज कोलैप्स हो गए, यस, ठीक है, अभी मत करना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में कर लेना, ठीक है, हाँ देखो बच्चों ने ढूंढ के बता दिया। 1831 का कोई केस लिख रहे बच्चे, ईयर 1831 में। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, तो उसमें बाद में देखेंगे, तो ये रियल में हुआ, ऐसा हकीकत में कई ब्रिज ऐसे कोलैप्स हुए हैं फॉर द सेम रीजन। फिर अब ना आर्मी को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ब्रिज पे कभी भी परेड नहीं करनी। देखो एक बच्चे ने सर्च किया 1940 में हुआ था वॉशिंगटन में, अच्छा, ठीक है। ठीक, ऐसा हर जगह होता है, ऐसा हर जगह, आप बहुत सारे केस देख सकते हो जब फ्रीक्वेंसी मैच होने पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, अच्छा, जैसे बिल्डिंग है एक, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की भी तो कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, करेक्ट, अब जब अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, अब जब अर्थक्वेक आ रहा है
तो अर्थक्वेक का भी वाइब्रेशन है, ठीक है। तो अर्थक्वेक की भी फ्रीक्वेंसी है। अगर अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग की किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो क्या होगा? बिल्डिंग में क्या होगा? वाइब्रेशंस आएंगे, ठीक है। बिल्डिंग में ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे, बिल्डिंग ऐसे वाइब्रेट होने लगेगी, ठीक है। हाँ हाँ, वाइब्रेशन हो रहे, बहुत धीरे होंगे, बहुत छोटे एम्पलीट्यूड के होंगे तो पता नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब अगर अर्थक्वेक ज्यादा देर तक चला, ठीक है, तो वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ती गई, तो हो सकता है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का इतना ज्यादा हो जाए कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। यस, बिल्कुल ऐसा होता है अर्थक्वेक्स में। परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ हाँ, मजा आ रहा है, शाबाश। हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, यस, ठीक है। फिर वो भी देखते हैं ना अपन, मूवीज में दिखाते हैं ना कि गाना गाते हैं तो ग्लास टूट जाता है। कोई जोर से चिल्ला रहा है और ग्लास टूट जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बुरहानुद्दीन करना पड़ता है अपने को ही, ओपेरा के सिंगर, यस। क्या जियान डोरेमोन में होता है ऐसा? अच्छा। तो ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या ये? हकीकत है क्या? होता है क्या रियल में? ऑगी एंड द कॉकरोचेस में देखा आपने? अरे वाह। हाँ, तो आपको ग्लास की फ्रीक्वेंसी है ना, जो ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उससे मैच करनी पड़ेगी आवाज, ठीक है। हर एक के चिल्लाने से नहीं हो जाएगा ये। वो अलग केस है ऋषि, वो अलग केस है बेटा। अब बम फटेगा तो ग्लास तो फटेगा ही, वो अलग केस है। चिल्लाने से बोल रहे हैं। करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ठीक है। परफेक्ट, मजा आ रहा है। तो कोई कंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल भी सोचिएगा, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्टिव, ये सब डिस्ट्रक्टिव के एग्जाम्पल हो गए, तो आप मेरे को बताना फ्रीक्वेंसी मैचिंग का कोई अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। तो ये हो गई क्या बच्चों? रेजोनेंस, ठीक है। चलिए, एक दो सवाल लिख लीजिए फटाफट, आ जाओ, जल्दी से एक दो सवाल लिख लो। अभी भी कर सकते हैं वैसे ये। और एचसी वर्मा के सारे सवाल कीजिएगा ना आप, ठीक है, जो भी मैंने आपको कल भेजे। आ जाओ, सवाल देखो क्या है। ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में आपको स्टैंडिंग वेव जनरेट करनी है, सेकेंड हार्मोनिक पे जनरेट करनी है। मास ऑफ द स्ट्रिंग आपको दिया है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दिया है 1.5 मीटर, मास आपको दिया है 12 ग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहे, सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, 9 kg का ब्लॉक है बेटा। हाँ, एचसीवी में भी है, करो आंसर बताओ अभी। वेरी गुड मानस, शाबाश।
बेटा अपूर्व बोर्ड पे लिखा तो है। अपूर्व पूछ रहा है एम क्या है बेटा। अपूर्व एम मास है बेटा। एम से मास ही बताते हैं जनरली अपन। एम इज मास। वेरी गुड। आ जाइए, कैसे करेंगे। सबसे पहले रस्सी में टेंशन, तो देखिए ब्लॉक 9 है ना, तो टेंशन हो गया 90। फिर रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी यानी म्यू है ना, मास अपॉन लेंथ। तो मास है 12 ग्राम, यानी केजी में ये हो जाएगा। और लेंथ 1.5। देखिए म्यू यही आ रहा है क्या, 1/125। ये म्यू आ रहा है ऐसा यूनिट्स में। यस। अब सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 2/2L अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। तो ये आगे जाएगा 2/2 इंटू 1.5 अंडर रूट 90/1/125। ठीक है, क्या आ रहा है फिर ये, यस। क्या आ रहा है फिर आंसर, 50√2। करेक्ट। देखें कितना, ये हो गया 2/3। ठीक है, और ये आ जाएगा √90 इंटू 125। ठीक है, आ जाओ। तो 9 से 3 बाहर ले लो, तो ये हो गया 10 बचेगा। और ये 125 को 25 इंटू 5, तो एक 5 बाहर ले लो, तो यहाँ 5 बचेगा। तो 3 से 3 गया, आपको आंसर मिला 10√50। ठीक है, फिर 50 को लिख दो 25 इंटू 2, तो 25 का 5 बाहर ले लो, तो 50√2 हर्ट्स। ये आंसर है। √2 की वैल्यू डाली जा सकती है, बिल्कुल परफेक्ट, शाबाश। चलें आगे चलें। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट। चलो बच्चों, एलसीएम लेना आता है क्या आप लोगों को। हाँ, एलसीएम मतलब याद है, पता है। सुशांत पूछ रहा है वो अपॉन में 1000 कैसे किया। बेटा सुशांत, ये बचपन में क्लास में सिखाया होगा ना, यूनिट कन्वर्जन। 12 ग्राम है बेटा, केजी करेंगे, है ना सुशांत, सिखाया होगा बचपन में एकदम। ठीक है, अब तो बड़े हो गए अपन, अब तो जल्दी सीख जाएंगे। आई, हाँ भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब पता है आप लोगों को। हाँ, वेरी गुड। आई, देखिए एक सवाल लिखिए, अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन एनी ऑफ इट्स, या फिर इन इट्स नेचुरल मोड। ठीक है, फंडामेंटल इफ, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, वो नहीं गिवन है।
ठीक है, तो एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है किसी तो नेचुरल मोड में, और आपको गिवन है सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। इज 2 सेंटीमीटर। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर से क्या आ जाएगा बताओ? हाँ, वेवलेंथ आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सही। लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कितने टोटल लूप्स बन रहे हैं। आगे लिखिए, फॉर नेक्स्ट हार्मोनिक, फॉर नेक्स्ट हायर हार्मोनिक, ठीक है। हायर हार्मोनिक मतलब इसके बाद वाला, अगर ये सेकंड हार्मोनिक है तो ये थर्ड हार्मोनिक, ऐसे अगला हार्मोनिक में, यानी ये एन है अगर nth हार्मोनिक, तो ये n+1th हार्मोनिक। फॉर द नेक्स्ट हायर हार्मोनिक, डिस्टेंस बिटवीन two consecutive nodes is nodes become 1.6 centimeter. Distance between two consecutive nodes become 1.6 centimeter. टेंशन कांस्टेंट रखा है आपने, ठीक है। रस्सी की डेंसिटी तो कांस्टेंट है ही। सवाल है फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, होमवर्क है ये, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वेरी गुड श्रेय, वेरी गुड। होमवर्क ये घर से कीजिएगा, ठीक है। तो होमवर्क घर से करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पूरे इस पूरी प्रोसीजर में क्या चीज फिक्स रखी है? जैसे मैंने आपको बताया ना, हाँ करेक्ट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स है, इसीलिए तो लेंथ पूछ रहे हैं। लेंथ फिक्स होगी तभी तो लेंथ पूछ रहे हैं, करेक्ट। फिर मैंने आपको बताया कभी कभी सोर्स फिक्स कर देंगे, तो सोर्स फिक्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगी। यस, परफेक्ट। तो लेंथ फिक्स है, तो इसको करिएगा होमवर्क के। चलो आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। हाँ प्रशांत, करेक्ट, सही है आलोक। चलो आगे चल रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिर अगली हेडिंग डालो बच्चों, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग विथ फ्री एंड। मतलब एक रस्सी है बच्चों, रस्सी का एंड फ्री है एक, और एक तरफ से ही बंधी हुई है, ठीक है। चले आगे, चलो। तो ये बात तो तय हो गई कि ये नोड है क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, ठीक है। यानी रस्सी को आपने एक तरफ से हिंज कर रखा है, दूसरा फ्री एंड। तो यहां पे फ्री एंड पे क्या बनना है बताओ? फ्री एंड है, फ्री है वो, उसका एम्पलीट्यूड सोचो, उसका डिस्प्लेसमेंट सोचो, ठीक है। सोचो
इन सारे पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन के लिए कौन फ्री है? सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसका होगा सारे पॉइंट्स में से? शाबाश, फ्री एंड का सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा। वेरी गुड। तो फ्री एंड कैसा बिहेव करेगा हमेशा? नोड एंटी नोड कैसा बिहेव करेगा? वेरी गुड। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका होगा, तो फ्री एंड हमेशा एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। यस यस, तो फ्री नोड हमेशा एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। तो आपकी स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी? तो नोड से एंटी नोड ये बनेगी स्टैंडिंग वेव। हाँ कविश, सारे ही पॉइंट बेटा एसएचएम करते हैं। फ्री एंड ही क्यों, हर कोई तो एसएचएम करेगा, बस फ्री एंड का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आ जाओ, ठीक है। फिर ये लेंथ अगर एल दी है, चलो वेवलेंथ के टर्म्स में बताओ, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यस, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी वेवलेंथ के टर्म में अपन ने सीखा है ना। नोड से नोड होता है लैम्डा बाय 2, नोड से एंटी नोड क्या होगा? लैम्डा बाय 4। करेक्ट, तो लैम्डा बाय 4 इक्वल टू लेंथ, तो लैम्डा हो गया 4L। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? v वेव अपॉन वेवलेंथ, यानी v बाय 4L, यानी 1/4L अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। करेक्ट। चले बच्चों आगे। यस, ठीक है। और इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम क्या देंगे अपन? इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ओवरटोन, या फिर फंडामेंटल मोड, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल ओवरटोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। करेक्ट, सही। हाँ प्रकृति, बिल्कुल। चलो बच्चों आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? नेक्स्ट अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये तो नोड हो गया, पक्की बात है। ये एंटी नोड हो गया, ये भी पक्की बात है। फिर अपन बीच में कहीं एक और नोड ले आए, है ना? ठीक है, एक नोड बढ़ा देते बीच में, तो देखो फिर अब वेव कैसी हो गई। ये एक लूप और ये आधा लूप, तो ऐसी वेव बनेगी। ये लेंथ है अगर L, जरा वेवलेंथ के टर्म्स में बताओ तो कितनी वेवलेंथ आएगी? बिल्कुल कुशाग्र, एकदम।
हाँ ठीक है, तो नोड से नोड की दूरी हो जाएगी वेवलेंथ बाय 2 और नोड से एंटी नोड की दूरी वेवलेंथ बाय 4, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 वो आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल, तो लैम्डा आ रहा है 4L बाय 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी V बाय लैम्डा यानी 3V बाय 4L यानी 3 बाय 4L इंटू अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। बिल्कुल प्रीति, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ गई, कितने गुना हो गई फ्रीक्वेंसी देखो, 3 गुना हो गई, शाबाश। यानी यहां पे 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है यहां पे। यस, इसके बाद वाला मोड क्या होगा, इसके बाद वाले मोड में एक और नोड ऐड कर दिया जाए, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ठीक है, एक नोड यहां पे ऐड कर दिया जाए, एक और नोड यहां पे ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी वेव बनेगी, दो वेव, दो लूप कंप्लीट, एक हाफ लूप, तो ये लेंथ है एल, और लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, आप सबको ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 5 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल, लैम्डा आ जाएगा 4L बाय 5, आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपको ये मिलेगी फ्रीक्वेंसी। पैटर्न समझ रहे हो क्या, देखो जरा, करेक्ट, इसमें सिर्फ ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1 3 5, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल्स होते हैं, ये मल्टीपल्स डिसाइड करते हैं हार्मोनिक्स, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, और इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। हाँ प्रीति बिल्कुल, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, मॉड्यूल का टेबल भी याद करना है, बिल्कुल। हाँ, कोफिशिएंट से डिसाइड होगा कितने हार्मोनिक से, देखो ना कितने मल्टीपल है, ये आधी वेव, ये 1.5, ये 2.5, ठीक है, लूप्स गिनो लूप्स, ये कितने लूप है, हाफ, तो ये उसका 3 गुना, ये उसका 5 गुना, देखो आप, तो मल्टीपल डिसाइड करता है कितने हार्मोनिक। अब ओवरटोन की बात करते हैं, ओवरटोन की नेमिंग कैसे होती है, तो ये जीरो ओवरटोन है, जीरो को बोलेंगे फंडामेंटल ओवरटोन, ठीक है। ओवरटोन की वर्किंग, ओवरटोन की नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 ऐसी होती है हमेशा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, ठीक है। एक बार नॉमेनक्लेचर समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ओवरटोन हमेशा फंडामेंटल 1 2 3 ऐसे चलता है, हार्मोनिक्स होते हैं मल्टीपल्स के। हाँ दक्ष, बेटा नेमिंग है सुहानी, नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग है, उसको याद करना है। चले आगे, चलो,
तो यहां पे क्या बोल सकते हो आप, बताओ जरा। यहां पे हार्मोनिक्स कैसे मिल रहे हैं और ओवरटोन्स कैसे मिल रहे हैं? ठीक है, हार्मोनिक मिल रहे हैं 1 3 5, ओवरटोन ये फंडामेंटल यानी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4, ये 7 9 ऐसे चलता जाएगा। तो जरा बताओ पैटर्न कैसा बनाएंगे? क्या मैं ऐसा पैटर्न बना सकता हूं? अगर nth ओवरटोन है तो 2n+1 हार्मोनिक है। देखो जरा ये पैटर्न मैच हो रहा है क्या? हाँ आस्था, वो भी सही लग रहा है। हो रहा है कि देखो पैटर्न मैच, देखो n1 रखेंगे तो ये 3 आ रहा है, सही मैच हो रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2n+1 हार्मोनिक इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4l अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। हार्मोनिक नहीं, ये मल्टीपल डिसाइड करेगा कि हार्मोनिक कौन सा है, ये मल्टीपल डिसाइड करेगा। देखो ठीक है, कितने गुना हो गया, कितना मल्टीपल चल रहा है, वो हार्मोनिक डिसाइड करे। समझ गए ये पैटर्न? परफेक्ट, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, है ना। अब एक चीज देखो, ये अपना स्ट्रिंग वेव खत्म हो गया, अगली 2 से 3 क्लास में साउंड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साउंड की सेम ही वर्किंग है जो अपन ने पढ़ी है अभी। ठीक है, तो इसीलिए आज का मैं आपको दिन दे रहा हूं ना, इसी मतलब अभी कुछ बच्चों ने बोला भी ना, तो डाउट सेशन अपन कल रख लेते हैं। ठीक है, आज का होमवर्क है ना आपका, आज आपको पूरा स्टैंडिंग वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव अच्छे से एकदम करना है। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव पहले, ठीक है, और फिर स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव के जो मैंने एचसीवी के होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो पूरे करके रखिएगा एकदम। ठीक है, डन। और मॉड्यूल से भी आप ना बिगनर बॉक्स कंप्लीट कर लीजिए, मॉड्यूल से आप बिगनर बॉक्स कंप्लीट कर लीजिए वेव्स के। यस, ये पूरा कल तक करके रखना है। हाँ अपूर्व, कल एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, तो कल अपन होमवर्क, कल अपन डाउट सेशन रखेंगे, कल वेडनेसडे को डाउट सेशन रख दे रहे। ठीक है, आज बोला था मैंने, बट अब कुछ बच्चे बोल रहे एक बार हम ये कर लेते हैं उसके बाद डाउट सेशन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर। सही, ठीक है बच्चों, डन, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश। ठीक है, चले आगे। चलो फिर अभी के लिए इतना ही, फिर अपन मिलेंगे अगली क्लास में। है ना, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय। कर दीजिए, कर दीजिए।